जय हिंद। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल इन्हीं क्लासेस में। आज जानने की कोशिश करते हैं कि जो झारखंड एकेडमिक काउंसिल है वो एक कदम बढ़ी है अपनी कैंसिलेशन की ओर, है ना। क्योंकि सभी बच्चे परेशान थे कि कैंसिल का कोई न्यूज़ नहीं दिया जा रहा है और ना ही इस पर कुछ बैठक हो रही है और ना ही इस पर कुछ चर्चा हो रही है कि क्या होगा झारखंड एकेडमिक काउंसिल के जो बच्चे का 10 का और 12 का जो लटका हुआ है रिजल्ट और जो कुछ डिसीजन नहीं दिया जा रहा है तो आखिर क्या होगा। और कुछ बोर्ड जो है कैंसिल का न्यूज़ सब सुन के बच्चे यहाँ का और परेशान हो रहे कि वो बोर्ड कैंसिल कर दिया, वो बोर्ड कैंसिल कर दिया। कमेंट बॉक्स में उनको परेशानी उनको मालूम चलता है तो कमेंट करते हैं कि देखिए हरियाणा बोर्ड ने कैंसिल कर दिया, राजस्थान बोर्ड ने कैंसिल कर दिया, यूपी बोर्ड ने कैंसिल कर दिया। अब जितने बोर्ड कैंसिल होते जाती है और झारखंड को परेशानी हो रही है। तो मैंने आपको बताया था कि झारखंड के पास क्या प्रॉब्लम है, क्या परेशानी है कि कैंसिल नहीं करने का। इसके पास आधार जो है वो तैयार नहीं हो रहा था कि अगर कैंसिल किया जाता है तो किस मार्क्स पर, किस बेसिस पर मार्क्स दिया जाता है ना। तो उसके कैंसिलेशन की एक कदम और बढ़ रही है झारखंड सरकार। और क्या होता है, क्या जानकारी प्राप्त करते हैं और ये भी जान लेते हैं कि आखिर कैंसिल होगी कि नहीं होगी, 10 का और 12 का कैंसिल होगी कि नहीं होगी। ठीक है, तो पहले जो न्यूज़ है वो सुन लेते हैं आपका कि 9वीं के अंक पर तय हो सकता है मैट्रिक रिजल्ट। यहाँ इस पे मैट्रिक के बारे में लिखा हुआ है ना कि 9वीं के अंक जो मिला है 9 का उसके आधार पर तय हो सकता है। इट मीन्स अब वो सोच रहे हैं कि कैंसिल किया जा सकता है। तभी ना आप देख रहे हैं कि पीछे का रिजल्ट 9 का रिजल्ट कि कैसे अब हम लोग को रिजल्ट बेस्ड बनाना है, मार्क्स कैसे मार्क्स देना है अगर कैंसिल किया जाता है। तो कहा जा रहा है कि परीक्षा रद्द हुई तो अभी इसमें ये नहीं कहा गया कि रद्द हो गई है, रद्द हुई तो क्या क्या प्रोसेस हो सकता है। तो रिजल्ट का मानदंड इस पर मंथन शुरू, है ना, कि अगर परीक्षा रद्द हुई तो क्या मानदंड होगा उस पर मंथन शुरू किया जा रहा है। मंथन शुरू हो गया कि कैसे देना है रिजल्ट, कैसे देना है। राज्य में मैट्रिक विद्यालयों की स्कूल स्तर पर नहीं हुई है पिछले वर्ष एक भी परीक्षा। जस्ट पिछले साल तो 2020 में कुछ भी परीक्षा नहीं हुआ, ना ही 10 का हुआ है ना ही 12 का हुआ है। राज्य में जैक की मैट्रिक परीक्षा नहीं होने की स्थिति में रिजल्ट का आधार क्या हो, इस पर विचार विमर्श शुरू किया गया। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग व झारखंड एकेडमिक काउंसिल द्वारा पहले सीबीएसई द्वारा जारी किए गए मानदंड का अध्ययन किया गया और इसमें पाया गया कि सीबीएसई द्वारा रिजल्ट को लेकर तैयार किए गए मानदंड को राज्य में मैट्रिक के विद्यार्थियों के पास करने के लिए लागू नहीं किया जा सकता। झारखंड एकेडमिक काउंसिल, मैंने आपको ये भी बताया था, देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ समझने की कोशिश की 12 वाले का, है ना। वीडियो का स्कूप मत कीजिएगा, जो भी बात है मैं समझा दूंगा क्योंकि जो आप समझते हैं वीडियो में फिर वही क्वेश्चन पूछते हैं। यहाँ क्या लिखा हुआ है कि सीबीएसई का जो मानदंड है उसको झारखंड एकेडमिक काउंसिल नहीं अपना सकती है। आगे लिखा हुआ बताऊंगा कि क्यों नहीं अपना सकती है, पहले यहाँ समझते हैं कि उसको अपना नहीं सकती है। अब जो है 10 का तो कैंसिल नहीं किया, 12 वाले के लिए भी यही है कि 12 का भी जो बेसिस वो आधार तैयार करते हैं तो देखने की कोशिश कर रहे हैं कि वो क्या आधार तैयार करते हैं और वो मानदंड से क्या 12 का भी कैंसिल किया जाता है तो वो लागू किया जा सकता है मार्क्स देने के लिए, क्योंकि एग्जाम नहीं होती है। तो देखिए 10 वाले का क्या है कि सीबीएसई जो मानदंड दी है वो 10 वाले जैक नहीं अपना सकते। कारण ये है कि सीबीएसई का पिछले साल जो है उसका इंटरनल एग्जाम हुआ था, उनका स्कूल में हाफ ईयरली एग्जाम हुआ था, ठीक है, टर्मिनल एग्जाम हुआ था, लेकिन जैक का ये सब कोई एग्जाम तो हुआ नहीं है। अब इसके पास सिर्फ एक ही आधार है कि 9 का रिजल्ट देखा जाए और 9 में एग्जाम हुआ था, 9 का फाइनल एग्जाम हुआ था और उससे पहले भी स्कूली पर आधार पर एग्जाम हुआ था, तो वही उनको देखना होगा। तो इसी के लिए 12 का भी ये इंतजार कर रही है कि वो क्या मानदंड देते हैं, है ना। कक्षा 9वीं की बोर्ड परीक्षा के मैट्रिक रिजल्ट का मूल आधार बनाया जा सकता है। इसके अलावा कक्षा 9 में स्कूल स्तर पर हुई परीक्षा को भी देखा जा सकता है, स्कूल स्तर पर जो परीक्षा उसको भी देखा जा सकता है। ओके, वर्ष 2021 की मैट्रिक परीक्षा में शामिल होने वाले परीक्षार्थी वर्ष 2019 में कक्षा 9 के विद्यार्थी थे और विद्यार्थी वर्ष 2020 की कक्षा 9 की बोर्ड परीक्षा में शामिल हुए थे और कक्षा 9 में विद्यालय स्तर पर भी परीक्षा लेने का प्रावधान है और बोर्ड परीक्षा के पूर्व स्कूल में भी परीक्षा हुई थी, ये सब हुई थी। सारा मूल्यांकन को देखकर किया जा सकता है। एग्जाम हुई थी 9 के लिए, है ना। वर्ष 2020 की कक्षा 9वीं की बोर्ड परीक्षा में शामिल होने के लिए इतना लाख मीन्स ये कितने लाख विद्यार्थी थे, उसमें से ये जान लीजिए आप कि 97.42% विद्यार्थी पास हुए थे। मीन्स 100 में 97 पास हो गए थे।
तो अगर मैट्रिक का रिजल्ट भी निकाला जाता है तो रिजल्ट का प्रतिशत भी यही होगा 97.42 पास होने का। क्यों? क्योंकि जो पास हो गए हैं, अगर एग्ज़ाम कैंसिल होती है तो उसको तो फेल नहीं किया जा सकता है। आगे है कि सीबीएसई मानदंड लागू करने में क्या परेशानी। अगर सीबीएसई का जो मानदंड है, सीबीएसई लिखी है, उसमें क्या परेशानी हो सकती है जैक बोर्ड को, है ना। ये 12 वाले के लिए भी इंपॉर्टेंट हो सकता है। सुनिएगा कि सीबीएसई द्वारा 10वीं के विद्यालयों को पास करने के लिए रिजल्ट का जो आधार बनाया गया है उसमें कक्षा 10 के विद्यार्थी का अर्धवार्षिक परीक्षा, यूनिट टेस्ट व प्री बोर्ड, ये सीबीएसई ने मापदंड बनाया है। तो क्या आप 9 में आप यूनिट टेस्ट दिए थे? 10 वाले नहीं दिए थे। आपका प्री बोर्ड हुआ था? नहीं हुआ था। तो फिर ये जैक बोर्ड कैसे मानदंड बनाएगी? ठीक है। बोर्ड परीक्षा के अंक को देखा जा रहा है। इसके अलावा विद्यालय के पिछले 3 वर्ष के रिजल्ट में विषयवार बेस्ट रिजल्ट को भी देखने को कहा गया है। लेकिन झारखंड में 17 मार्च 2020 से विद्यालय बंद है। इस दौरान विद्यालय स्तर पर कोई परीक्षा नहीं हुई है। यहाँ तक कि प्री बोर्ड परीक्षा भी आयोजित नहीं की जा सकी है। देखिए, नहीं की जा सकी है। इस कारण सीबीएसई की प्रक्रिया को जैक के विद्यार्थियों के लिए लागू नहीं किया जा सका। जो सीबीएसई मानदंड करेगी वो जैक को लागू नहीं किया जा सकता है ना। तो अब ये है कि एक कदम और आगे की ओर बढ़ गई है। अब विचार तो किया जा रहा है कि अगर कैंसिल होती है, रद्द होती है, तो क्या क्या बेसिस होगा मार्क्स देने के लिए। सिर्फ कैंसिल बोलने से नहीं होगा, उसके लिए सारी प्रक्रिया तैयार करना होगा, है ना। अब आते हैं 12 वाले के लिए। तो 12 के लिए क्या है कि 12 वाले के लिए भी यही है कि अगर वो कैंसिल करती है, कैंसिल का न्यूज़ दे देती है कि कैंसिल हो गया, तो वो तो मानदंड उसको तैयार करना होगा ना कि किस बेसिस पे हम मार्क्स देंगे। वही तैयार नहीं हो पा रहा है मेरे ख्याल से। क्योंकि देखिए 9, 10 का भी वो अर्धवार्षिक, प्री बोर्ड, इंटरनल असेसमेंट सीबीएसई देख रही है, लेकिन जैक के पास ये सुविधा नहीं है। इनको 9 का ही देखना होगा। अब अगर 12 का भी कैंसिल करती है जैक बोर्ड, झारखंड एकेडमिक काउंसिल 12 का कैंसिल करती है, तो 12 का कैंसिल करने के बाद उसका जो मार्क्स दिया जाएगा वो क्या आधार होना चाहिए। ठीक है, आप 12 में हो, आप कमेंट करके जो चाह रहे हैं कि एग्जाम कैंसिल हो, आप कमेंट करके बताएं कि आप अपने विचार से और अपने एक्सपीरियंस से बताएं कि क्या होना चाहिए। अगर कैंसिल एग्जाम होती है तो झारखंड एकेडमिक काउंसिल को क्या मानदंड देना चाहिए मार्क्स देने के लिए 12 का कैंसिल होती है तो। क्योंकि आपने 11 का एग्ज़ाम पास किया फाइनल, उसके बाद से कोई एग्ज़ाम आपने दिया है 12 का, कोई भी एग्ज़ाम, हाफ ईयरली या फिर यूनिट टेस्ट या फिर इंटरनल असेसमेंट, कुछ लोगों का प्रैक्टिकल हुआ होगा, कुछ लोगों का बाकी है। और जो भी स्कूल के मीन्स स्कूल में आप कभी एग्ज़ाम टेस्ट वगैरह, कुछ कॉलेज में स्कूल एग्ज़ाम वगैरह टेस्ट वगैरह कुछ दिए हैं आपने, किस किसने दिए हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और मानदंड क्या होना चाहिए आपके हिसाब से, आपके हिसाब से क्या होना चाहिए, है ना। कैंसिल तो माना जा रहा है कि कैंसिल होना तय है, 10 का भी 12 का। देखिए 10 का अब यहाँ शुरू कर दिया गया है कि मानदंड देने के लिए, है ना, 12 का भी। इसलिए अगर सभी राज्य कैंसिल करती है तो झारखंड को भी कैंसिल करना होगा। और इसके लिए जो है हमारे जो सुप्रीम कोर्ट में भी फैसला, एक सुप्रीम कोर्ट में भी बात उठी थी जब सीबीएसई का फैसला हो रहा था, तो उस समय सुप्रीम कोर्ट को वहाँ पर बोला गया था कि अरल बोर्ड ने कैंसिल कर दिया है तो स्टेट बोर्ड के बारे में क्या ख्याल है। तो सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि थोड़ा जल्दबाजी में ना लें, पहले इस सेंट्रल बोर्ड को देखा जाए वो क्या मानदंड करते हैं, उनको टाइम दिया गया है 2 सप्ताह तक, उसके बाद फिर स्टेट बोर्ड वाले के लिए फैसला लिया जाएगा। और तब तक तो कुछ स्टेट सामने आकर उन लोगों का कहना है कि मैंने एग्जाम कैंसिल कर दिया हूँ। जो स्टेट कैंसिल कर दिए उसके लिए तो लड़ने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हाँ जिसने कैंसिल नहीं किया है उसके लिए लड़ने की ज़रूरत है ना। लेकिन बात तो सही है, कैंसिल होगी या नहीं होगी, लेकिन झारखंड को चाहिए रिजल्ट जल्द से जल्द है। क्या होगा, कैंसिल होगी या फिर क्या उसके मन में विचार चल रहा है, वो जल्द से जल्द है। क्यों, बच्चे परेशान हैं, सभी बोर्ड का कैंसिल होके बच्चे भी परेशान हो रहे हैं, उसकी पढ़ाई नहीं हो रही है। और इस 12 के कारण उसके बहुत मेडिकल में जाना है, जिनको जेई में जाना है, जिनको यूनिवर्सिटी में दाखिला लेना है, तो उनका एंट्रेंस एग्जाम का तैयारी करना है ना उनको, तो उनकी इफेक्ट हो रही है। अब वो परेशान है कि क्या करूं, 12 का तैयारी करूं या फिर जो एडमिशन लेना है या फिर जो प्रतियोगिता परीक्षा देना है उसकी तैयारी करूं। इसलिए चाहिए, झारखंड को चाहिए कि जल्द से जल्द फैसला लेके दे दिया जाए। क्या करना है, फैसला जल्दी लिया जाए, इस पर बैठक करें और जल्दी फैसला लिए जो मानदंड तैयार करना है तैयार करके बच्चों को दे दें। ओके, तो इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ खास जानकारी के साथ। तब तक के अपना ख्याल। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।